हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट्स की जो अपन पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, सारणी के गुणधर्म पढ़ रहे थे और हमने 9 गुणधर्म पढ़ लिए थे कल की क्लास में, लास्ट वीडियो के अंदर। तो अब उसके बाद 10वां और 11वां गुणधर्म और 2 बचे हुए हैं, वो पढ़ेंगे। और आज सारणिकों का गुणनफल भी पढ़ेंगे, कैसे वो देखो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 10th गुणधर्म, 10th प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या है 10th प्रॉपर्टी, ध्यान से समझिए कि अगर मान लो कोई सारणी है, कोई डिटर्मिनेंट है, उसमें एक वेरिएबल है और बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, मान लो एक चर है। तो जब किसी भी एक तरह से फलन हो गया, फंक्शन हो गया और इसमें चर हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, बहुपद, पोलिनोमियल बोलेंगे। x का पोलिनोमियल, x का बहुपद है ये, ठीक है। एक तरह से x चर हो गया तो चर हो गया तो बहुपद बन गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस सारणी के अंदर जो चर x की जगह a रखने पर, देखो x की जगह क्या रखना है मैंने, a, क्या हो जाएगी स्थिति, बोलो। ठीक है, इसमें x की जगह a रख दिया, यहां क्या बराबर हो गए, R1 इक्विवेलेंट R3 नहीं हो गया क्या, दोनों पंक्तियां R1 और R2 दोनों रोज क्या हो गई, इक्वल हो गई। इक्वल हो जाए तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मिल जाएगा। और आपने क्या रखा, x बराबर a रखने पर ऐसा हुआ कि सारणी का मान क्या हो गया, 0। x बराबर a रखने पर सारणी का मान क्या हो गया, 0, इसलिए x बराबर a सारणिक डेल्टा का एक हल होगा। x इज इक्वल टू a इज द सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा, उसके सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको इधर लिया तो क्या होगा, प्लस का जाएगा तो माइनस का, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, सारणिक डेल्टा का एक गुणनखंड हो जाएगा। समझ लो, x बराबर 1 तो इसका हल है, क्योंकि इसको रखने पर 0 हो गया उसका मान सारणी का, और इधर लिया तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस सारणी का एक गुणनखंड, जो उत्तर आएगा उसका एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 1। तो क्या होगा, प्लस का जब लिया तो माइनस का हो गया, x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा, इसका एक फैक्टर होगा। x इक्वल टू एक सॉल्यूशन होगा, इसको जल्दी आते हैं वेरिएबल के पास कांस्टेंट को, तो क्या आ जाता है, उसका क्या आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसका एक फैक्टर 100% क्या होगा, x माइनस a। ध्यान से रखो, अगर इसी के अंदर अगर अपन x इक्वल टू b रख देते हैं, देखो क्या होगा, डेल्टा 1b b स्क्वायर, ये तो ये ऐसा कैसा, ये भी ऐसा का ऐसा। अब ध्यान दो, ये कैसे होगी, R1 इक्विवेलेंट R3 नहीं हो गया क्या, तो इस डेल्टा का मान फिर क्या हो गया, 0। कब हुआ, x बराबर b रखने पर होगा, तो x बराबर b इस सारणी का क्या होगा, हल, सॉल्यूशन होगा। समझ आ गई। और इसको यदि लिया तो x माइनस b इस सारणी का क्या होगा, एक गुणनखंड, एक फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है, ये था गुणधर्म नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैसे काम आता है अभी पता चल जाएंगे ये सब चीजें। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो अपन एग्जांपल ही काफी है, वो बस मैंने उपयोग बताया है सभी यूज। देखो असली यूज तो जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तब होगा। अब अपन पढ़ रहे हैं 11th गुणधर्म, 11वां गुणधर्म, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम आएगा। देखो क्या है, अगर मान लो किसी भी सारणी में, कोई भी सारणी है 2 3 8 और 7 मान लेते हैं, ये एक सारणिक ए, ठीक है। सारणिक ए जो है उसकी अगर अपन किसी पंक्ति को में से कुछ घटा दें या जोड़ दें या गुणा कर दें या भाग कर दें, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को, किसी भी रो या कॉलम को में अगर किसी भी संख्या को जोड़ दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सारणी का मान बदल जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से समझे, अगर मान लो मैं किसी पंक्ति है,
रो है, ध्यान से समझे पहले, कोई सारणी है, उसकी एक पंक्ति में से किसी अन्य पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके या भाग करके, किसी संख्या को उससे, देखिए कोई एक पंक्ति है, दोबारा समझे, अब मान लो पहली पंक्ति है, उसमें से दूसरी पंक्ति को घटा दो, चाहे दूसरी पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके घटा दो, किसी संख्या से भाग देके घटा दो। फिर क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, जैसे ये R1 है, ये R1 रो है, ये R2 रो है, R1 रो में से R2 रो को घटा दो या R2 रो को जोड़ दो, किसी भी संख्या से गुणा कर जोड़ दो, किसी भी संख्या से भाग कर जोड़ दो, आगे नहीं है, किसी एक पंक्ति में या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति के एक निश्चित संख्या अचर संख्या से गुणा या भाग कर जोड़ दो या घटा दो, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी भी रो और कॉलम में किसी अदर रो या कॉलम को फिक्स नंबर से, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर या ऐड कर जोड़ दिया जाए उसमें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है डिटरमिनेंट का। देखो जैसे मैं मान लो एक जनरल बताता हूं, RI और RJ, दो पंक्तियां हैं, दो रोज हैं। अब मैं परिवर्तन RI में करना चाहता हूं, तो मैं RI को देखो, जिसमें परिवर्तन करते हैं उसको यहां लिखते हैं, फिर एरो, क्या परिवर्तन करता हूं वो एरो बनाते। RI में से मैंने घटाया या जोड़ दिया, मान लो जोड़ दिया या घटा दिया, किसको, K से गुणा करके। RJ जो पंक्ति थी, RI एक पंक्ति होगी, RJ दूसरी पंक्ति होगी, RJ को K से गुणा कर मैंने क्या करा, जोड़ दिया, RJ पंक्ति को K से गुणा करके मैंने RI में जोड़ दिया, तो परिवर्तन किसमें होगा, RI। RJ को गुणा करके छोड़ना नहीं है, खाली गुणा कर जो भी माना है उसको R1 पंक्ति में से घटा दो, संगत पदों में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरे तीसरे, ऐसे। अच्छा, ऐसे CI और CJ दो पंक्ति, मान लो मैं CJ में परिवर्तन करना चाहता हूं, तो इसको इधर लिख दो, क्या परिवर्तन करना चाहता हूं, C में J में से घटा दो, इस CI को K का भाग देकर या 1/K से गुणा कर देता, बात वही, K का भाग देकर CI के सभी पदों में और उसको CJ स्तंभ में से, मतलब दो स्तंभ हो गए, दो कॉलम्स हो गए, तो CJ में परिवर्तन कर दो, CJ क्या करूंगा, CJ माइनस CI अपॉन K, CI/K, यानी CI के सभी पदों में K का भाग देकर उसको CJ में से घटा दिया। ऐसा करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो इस समय सारणी का मान क्या है, 2 7 14 माइनस 8 दिया 24, कितना हो गया, -10 आया। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान देखो, R2 में परिवर्तन चाहता हूँ, क्योंकि बाहरी है, बड़ी है, R2 में परिवर्तन चाहता हूँ, मैंने R2 में से घटा लिया, 2 से गुणा करके या 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, किसको, 3 से गुणा करके किसको, R1 को 3 से गुणा करके किस में से घटा दिया, R1, क्या आएगा, सारणी का मान। देखो परिवर्तन R1 में नहीं होगा, परिवर्तन कौन झेलेगा, यहाँ तो है R2, जिसमें से घटा रहे हैं, गुणा करने वाले में कोई नहीं, तो ये तो 2 और 3 ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको किससे गुणा करना है, 3 से, 3 में नहीं क्या आएगा, 6 को इसमें से घटाओ तो कितना आएगा, 2। फिर ये क्या होगा, 3 तिया 9 होगा, नहीं होगा, 3 से 3 तिया 9 को इसमें से घटाओ, तो 7 में से 9 को घटाओगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, नहीं आएगा। अब मान निकालो सारणी का, इसको इससे गुणा, -2 2 4, फिर माइनस लगता है 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 10 निशान, ठीक है। ऐसा भी कर सकते थे, जैसे मान लो मैं इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा देता हूँ, भाग करके घटा देते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें 2 का भाग देकर इसमें से घटा दो, ये क्या है, C1, ये क्या है, C2। मैंने क्या करा, C2 में परिवर्तन किया, क्या किया, C2 माइनस C1/2, मतलब C1 में 2 का भाग दिया मैंने, जो आंसर आएगा उसको घटा देंगे इसमें से C2, तो परिवर्तन किसमें होगा, घटाया किसमें से, C2 में से, तो परिवर्तन किसमें होगा, C2, तो C1 तो वही का वही उतर जाएगा, 2 और 8,
2 का भाग दो, 2 एकम तो एक बार आएगा, एक को घटाओ इसमें तो कितना आएगा 2 का भाग दो कितना आएगा 2 चौको 8, 4 बार गया 2 4 जाएगा 4 टाइम 4 को इससे में से घटाओ कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 6 माइनस इसको 6 प्लस माइनस का निशान पड़ेगा, वही माना हुआ है। समझ गए कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अचर राशि या कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके अदर पंक्ति या स्तंभ में से घटा दिया जाए, अदर रो या कॉलम में से घटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब आपको डायरेक्ट घटाना जोड़ना भी कर सकते हो। अब उस स्थिति में आप डायरेक्ट घटाओगे तो आप क्या होगा, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट घटा दिया जोड़ दिया, तो आपने एक से गुणा करके जोड़ा या घटाया, ठीक है ना, पर एक अचर राशि, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझिए, ये तो समझ में आ गया बोल रहा हूं, इसके में एक नोट पढ़ा होगा। अगर मैं खाली गुणा करता घटाता नहीं, जैसे मैंने क्या कहा था R1 को 2 गुणा R1 करके छोड़ दिया, परिवर्तन तो हो गया, क्या करना है 2 गुणा, क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 और 7। अब सारणिक का मान निकालो, कितना हो गया 28 माइनस 48, कितना आ गया माइनस 20, यानी सारणिक का मान बदल गया, यानी खाली गुणा कर दिया किसी भी पंक्ति या स्तंभ को तो सारणिक का मान बदल जाता है। अब मान लो जरूरत पड़ गई गुणा करने की, तो कैसे वो तालमेल बैठाएं, कैसे करें कि जैसे एक पक्ष में अपने कोई चीज जोड़ दी, जोड़ना जरूरी है, जोड़कर ही कुछ सेट हो रहा है अपना मान लो मामला, तो जोड़ो उस चीज को और साथ के साथ घटा दो। जैसे आपने पहले किया होगा a² + b², अब आप चाहते हो प्लस 2ab आ जाता तो ये प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता, तो आपने प्लस 2ab इसमें लिख दिया अपनी तरफ से, तो पीछे 2ab घटा दो ताकि क्या होगा बात ये घटकर वापस वही रहेगी। लेकिन आप फिर इसको बदल के ये लिख सकते हो, और ये इसी का मान है, ये यही है, आपने जोड़ा और साथ साथ घटा दिया, फिर इसको अलग रूप दे दिया, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। आप इसको हल करोगे, इसको खोलोगे तो कट पिट कर वापस वही आ जाएगा। लेकिन ऐसे मैंने क्या करा, मान लो गुणा कर दिया एक पंक्ति है एक स्तंभ के लिए एक बार हुआ, तो आप क्यों ना ऐसे करो साथ साथ 2 का भाग रख दो आगे, 2 का भाग का मतलब 1/2 से गुणा, अब जो भी मान आएगा उसमें 1/2, क्योंकि हमने 2 से गुणा किया, 3 से गुणा करते तो बाहर क्या करते 3 का भाग, समझे। अगर मान लो आप भाग देते, किसी चीज में भाग देते, C1 में भाग देता, तो आगे क्या करता गुणा, देखो कैसे, अभी मैंने क्या करा 1/2 से गुणा, अब 2 एकम तो 0, तो -10 ही आएगा। मतलब आपने किसी रो पंक्ति या स्तंभ, रो या कॉलम को किसी संख्या से गुणा करके कर दिया, तो उस पूरी सारणी के आगे उसी संख्या से भाग दे दो, और सारी सारणी या पंक्ति में किसी एक पंक्ति या स्तंभ में रो या कॉलम में आपने भाग दे दी किसी संख्या पर, तो बाहर आगे क्या कर दो गुणा, ताकि बैलेंस बना रहे। क्लियर है, ध्यान रखना, खाली गुणा करा तो आगे भाग करो, खाली भाग किया तो आगे, किसी भी एक को किया, 2 को करना तो 2 बार भाग दो, 2 पंक्तियों को गुणा कर दिया या 2 स्तंभों को गुणा कर दिया तो 2 बार भाग दो, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैं इसमें भाग देता, मान लो मैं क्या करता C1 में 1/2 C1, बस C1 में भाग दे दिया, क्या है 1 4, 2 का भाग दे दिया, ये ऐसे कैसे, उत्तर देखो 7 माइनस 12, कितना गया -5, आधा हो गया। बैलेंस बनाने के लिए क्या कर दो उसको, आपने 2 का भाग लगाया एक पंक्ति में, स्तंभ में, कॉलम में तो 2 से गुणा करो, अब जब 2 से गुणा करोगे तो -10 अपना वापस बैलेंस बना रहेगा। बात आ रही पूरी समझ में बेटा, ठीक है। और भी उदाहरण मैंने नोट्स में दूंगा, उनको भी देखना, एक तो समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया सारणी का। अब करना क्या होगा प्रश्नों में, ये बहुत ध्यान से सुन लो, ये नोट है, लिखा रखा है मैंने नोट्स में। आपको क्या करना है, कोई प्रश्न आया सारणी का, इसका हल करो या इसका मान निकालो, ऐसे मान निकालो तो बहुत देर लग जाएगी, उत्तर हो सकता आएगा। आपको क्या करना है, इन गुणधर्मों का प्रयोग करके, इन गुणधर्मों का प्रयोग कर कर किसी भी सारणी के अंदर, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर इन प्रॉपर्टीज का यूज कर कर ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने हैं, उसको हल्का करना है सारणी को,
याद रखना, इन गुणधर्मों, इन प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके डिटरमिनेंट सारणी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाना, घटाओ जोड़ो, किसी से गुणा करके जोड़ो, हो सकता है दो एक बार स्टेप करना पड़े, ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष सारणी का मान प्रसार कर दो जिसमें अधिक से अधिक क्या है, जीरो है ना। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी तो उस कॉलम या उस रो के रेस्पेक्ट में निकालनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक जीरो। आ रही बात समझे? तो क्या करेंगे, गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणी में अधिक से अधिक जीरो बनाएंगे या उसको हल्की करेंगे, कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, वो सारणी दी गई सारणी पर डिपेंड करेगा। वो कैसे सीखेंगे अब आप, वो सीखेंगे एग्जाम्पल से। करीबन 10-12 एग्जाम्पल है, वो मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से। लेकिन आप घर पे बैठ के बार बार गुणधर्मों को फेरो, जितनी बार देखोगे तो अच्छे याद रहेंगे आपको, ठीक है। अब गुणधर्म तो पूरा हो गया, नोट भी मैंने आपको बता दिया। अब एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ इसके साथ साथ, वो है सारणिक का गुणन। जैसे अपन ने मैट्रिक्सों का गुणन किया था, याद करो, उसके लिए शर्त भी थी, मैट्रिक्स के गुणन प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त थी कि a इंटू बी करना है तो a में स्तंभों की संख्या, b में पंक्तियों की संख्या की क्या होनी चाहिए बराबर। a इंटू बी किया है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। याद करो, याद है ना भाई। जैसे A है, ये क्या है, मान लो m गुणा n की है, तो B जो है वो क्या होना चाहिए, इसमें स्तंभ कॉलम कितने m, तो इसमें पंक्तियां वो कितनी, ये कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम होनी चाहिए, ये सेम हो गए तो ये तो हट जाएगा। a इंटू बी करने के बाद क्या आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा तो m इंटू n, वो भी कितनी हो जाएगी, m गुणा n। अगर यहाँ होते तो m गुणा n है ना, ये उसमें होती है शर्त। इसमें क्या होता है, हमेशा सारणी जो है डिटरमिनेंट वर्ग मैट्रिक्स से बनती है, 2x2, 3x3, 4x4। तो पहले जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक मैट्रिक्स है A, 2 1 3 5 और B में सारणी है, मैट्रिक्स सारणी डिटरमिनेंट 3 2 4 0 या 1। अब मैं सारणी A इंटू बी करना चाहता हूँ। देखो अब दोनों वर्ग मैट्रिक्स है, 2x2 2x2 क्रम समान है, तो बहुत ईजी है। देखो 2 1 3 5 और इंटू में 3 2 4, ठीक है। अच्छा अब समझना मेरी बात, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारणी जो है दो तरीके से बनाओ। मैट्रिक्स में क्या होता है, यूं और ये यूं होता था। पंक्तियों को किससे करते थे, स्तंभ से, है ना। यहां दो तरीके से होता है, पंक्ति को पंक्ति से और पंक्ति को स्तंभ से, है ना। यानी रो को रो से या रो को कॉलम से, दो तरीके, दो मेथड। कैसे, पहले मैं क्या करूंगा, रो टू रो, पंक्ति से पंक्ति, समझ रहे मेरी बात कैसे। तो मैं एरो क्यों लगाऊंगा दोनों, क्या करूंगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 6 और 2 कम, कितना हो गया बोलते 8। इसको आगे से यूं यूं चल रहा है, यूं इसमें इसको 8, इसको 1 अब अगली जाए तो इसको इससे, फिर इसको इससे कह दो 9 और इससे 10, तो 9 और 10 19, इसको इससे 12 और 5 12 और 5, अब इसको इससे कर दो तो सामने 8 गुणा 17 माइनस 9, जो भी आ जाए। सारी बात समझ, कोई दिक्कत, ठीक है। यस, अब ये तो मैंने कैसे करा, रो से रो किया, आंसर सेम आएगा दोनों में, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, रो को कॉलम से, रो कॉलम, ठीक है, पंक्ति को स्तंभ से, तो कहते हैं इसको इससे 6, इसको इससे 4, कितना जाएगा 10, इसको इससे 4 और 1 5, इसको इससे 9 और 20 29, इसको इससे 6 और 5 11, क्या होगा 10 गुणा 11 माइनस 29,
देखो ये तो 110 माइनस 5 45 4 प्लस माइनस माइनस 35 निशान। ये आ गया 9 नाम 81 का 1 8 17 8 तो 56 का 6 यहाँ से लगी 5 प्लस माइनस कर दो तो कितना होगा 40 होता तो ये कितना आ जाएगा 31 35 वही निशान बढ़ेगा। देखो मान एक ही आ रहा है, गुणा दो सारणी का गुणा करोगे तो एक सारणी का ही उसी क्रम की आएगी, ठीक है। अच्छा अब इसमें तो क्या दिखाया मैंने आपको कि दो सारणी के जो समान क्रम की उनका गुणन सिखाया। गुणन दो तरीके से, पंक्ति से स्तंभ को या पंक्ति से पंक्ति को, ठीक है। रो से रो को या रो से कॉलम को, दो तरीके से दो सारणियों को मैंने गुणा कर दिया, दो डिटरमिनेंट का क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर क्रम अलग अलग हो तो गुणा हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या कह रहा हूं? फिर भी गुणा हो सकता है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये जो है b जो है ये 2 1 3 0 5 माइनस 1 माइनस 4 6 और 8 मान लेते हैं। अब a गुणा b कैसे करें? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3/3 की है, इसको घटा तो सकते नहीं हो, लेकिन इस 2/2 को 3/3 की बना लो। कैसे बना लो? ध्यान से सुनो, इसमें यहाँ तो 1 लिख दो, बाकी ये 0 ये 0 ये 0 और इस 2 को यहाँ पे लिख दो, 2/2 के बाद 2 1 3 5। हमेशा ऐसा करना है, आप घटाएंगे नहीं। जो 2/2 की उसको 3/3 की बनाने के लिए क्या करेंगे? 1, अब जैसे इसके साथ खोलोगे ये कट तो ये रह जाए, बाकी सब तो 0 है ही, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसको रो से रो में करेंगे, तो सारणी 1 गुणा 20 1 0 0 0 0 2 1 3 5, ठीक है, गुणा में 2 1 3 0 5 1 4 6 8। मान लो पंक्ति से पंक्ति, रो से रो में क्या होगा? इसको इस 2 0 0, इसको इससे 0 0 0, इसको इससे 4 0 0 4, इसको इससे 0 2 और 3 5, इसको इससे 0 10 और 11, इसको इससे 0 12 और 8 20, इसको इससे क्या होगा 0 3 और 15 18, इसको इससे 0 15 और 5 20, इसको इससे 0 18 और 40 अब इस्तेमाल प्लस माइनस प्लस 2, ये कट ये 11 20 20 18 माइनस 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 4, ये कट 5 11 18। अब कर सकते हो हल, इसको इससे इसको इससे इसको इससे पंक्ति से पंक्ति, रो से रो करो चाहे रो से कॉलम करो, आंसर हो जाना है। एक चीज करो वैसे रखो, रो से कॉलम की आदत लगो ताकि मैट्रिक्स में भी कंफ्यूजन नहीं हो, उसमें गलती नहीं हो। खाली भाषा में इसको ना करके अपन रो से कॉलम को करेंगे, ठीक है। ये आ गया मैट्रिक्स का गुणन, सारणी का गुणन, डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट। अब याद रखना स्क्वायर 2/2 की हो दोनों तो भी हो जाएगा, 2/2 की नहीं भी हो दोनों तो उसको बना देते हैं। जैसे 3/3 की तो उसको 3/3, 4/4 की होती तो और 0 लगा के बनाते हैं, हारी नहीं है वैसे, ठीक है। ये हो गया टॉपिक इसका। अब अगली क्लास तभी मजा आएगा जब आप जितने भी गुणधर्मों को बार बार वीडियो देखो, बार बार उस थ्योरी में से पढ़ो, ठीक है। अब तभी मैं कराऊंगा जब आप उसको अच्छे से कर लेंगे, फिर मजा आएगा फिर आपको करने में। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, 3 नंबर की पूरी तैयारी होगी, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा।